मुल्क का नया सियासी मंजरनामा क्या होगा? वफाक और सूबों में हुकूमतें किसकी बनेंगी? हुकूमत साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुतहरिक। पीटीआई के हिमायत याफ्ता मेंबरान के पास क्या ऑप्शन है? आज़ाद अरकान की कलीदी अहमियत। इलेक्शन के नतीजे आने के बाद हर शख्स के जहन में सवाल है कि मुल्क का नया सियासी मंजरनामा क्या होगा, वफाक और सूबों में हुकूमतें किसकी बनेंगी। हुकूमत साजी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुतहरिक हो गए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का किरदार कलीदी अहमियत इख्तियार कर गया है, जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तासुर यह है कि तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई की हिमायत हासिल थी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अगरचे अक्सरियत का ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन बाज़ उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ जमातों से टिकट ना मिलने की वजह से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। कौमी असम्बली के 10 से ज़्यादा अरकान का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। जहाँ तक वफाक में हुकूमत साजी का ताल्लुक है तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप आज़ाद मेंबरान का है। इनमें से बेशतर पीटीआई के साथ कमिटेड हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने पार्टी के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए उनकी हैसियत आज़ाद मेंबर की है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी जमातों की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद मेंबरान को अपनी जमात में शामिल कर लिया जाए, ताकि उन्हें मखसूस नशिस्तों में ज़्यादा कोटा मिल सके। पीटीआई की क़यादत का बड़ा चैलेंज ये होगा कि अपने आज़ाद अरकान को दूसरी जमातों में जाने से रोके, क्योंकि वो पलड़ा भारी हो जाएगा जिस जानिब आज़ाद अरकान जाएंगे। पीटीआई के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन करने के ऑप्शंस हैं। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 70 और अक़लियतों की 10 नशिस्तें हैं। ये 60 नशिस्तें सियासी जमातों की अददी हैसियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास हैं। दूसरी बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है। MQM तीसरे, JUIF चौथे और मुस्लिम लीग कायद आज़म 5वें नंबर पर है। रूल्स के तहत अगर आज़ाद उम्मीदवारों ने नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन में किसी पार्टी को ज्वाइन ना किया तो मखसूस नशिस्तें इन जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। तहम आज़ाद अरकान पर कदगन नहीं है कि वो लाजमी तौर पर किसी पार्टी को ज्वाइन करें, सिवाय इसके कि वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। पीटीआई की हिमायत याफ्ता मेंबरान कौमी असम्बली के पास कई ऑप्शंस हैं। पहला यह है कि वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन ज्वाइन कर लें, जिनके रहनुमा राजा नासिर अब्बास ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की थी। बाद अज़ां उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान से भी मुलाकात की, जिसमें दोनों जमातों ने इलेक्शन में ताउन का फैसला किया था। MWM को ज्वाइन करने पर पार्टी क़यादत में से बाज़ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन एक मजहबी जमात है। उसका अपना मंशूर है जो मजहबी नौयत का है, जबकि पीटीआई का अपना मंशूर है जो मुख्तलिफ है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मंशूर का पहला नुक्ता यह है कि अल्लाह का दिया कानून सबसे आला है। इंसानियत की सरबुलंदी और सरफराजी के लिए इस पर अमल होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया जाए, जिसके सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा हैं। इसके बारे में पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए किसी सियासी जमात से अलहाक का ऑप्शन मौजूद है। हम अपनी मखसूस नशिस्तों को ज़ाया नहीं होने देंगे। कानूनी टीम इसका जायज़ा ले रही है। एक और रहनुमा ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दरख्वास्त की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त देंगे, ताकि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल हो जाए। हमारा पहला ऑप्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए कि हम पीटीआई को ज्वाइन कर सकें। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के एक रहनुमा ने बताया कि अभी तक हुकूमत साजी या हमारी जमात को ज्वाइन करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रुजू नहीं किया गया, लेकिन हमारी जानिब से पीटीआई को ताउन की गैर मशरूत पेशकश है, क्योंकि वो इस वक्त मुश्किल में है। दरअसल पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद मेंबरान अगर MWM को ज्वाइन करते हैं तो उनके डिसिप्लिन के पाबंद हो जाएंगे और अपनी आज़ादी और शनाख्त खो देंगे।